नमस्कार साथियों, श्री कृष्णा बोध चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन कैसे जिएं? भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। भगवान श्री कृष्ण से लीजिए जिंदगी के 6 सबक। जीवन के संघर्षों पर क्या सीख है श्री कृष्ण की? शिक्षा के मामले में क्या सबक ले सकते हैं? किस तरह खुद को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए? मन की शांति कितनी जरूरी है? अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि एक सिर्फ मुर्दों को आराम है, जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें। रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। जानिए महाभारत युद्ध के बर्बरीक की कहानी 2। शिक्षा वही जो अज्ञान घटाए, कौशल बढ़ाए। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो खुद को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखें। अपने कौशल पर ध्यान दें। हरफनमौला बने। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं
तो उन्हें अपने व्यक्तित्व को कौशल समृद्ध करने को प्रोत्साहित करें। उनमें कोरा ज्ञान न भरें। उनकी पढ़ाई ऐसी हो कि उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले। 3 गीता तीसरी सीख है, प्रेम बचा रहेगा शेष, रिश्तों में करें निवेश। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन हो, सुदामा या फिर उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनके जीवन का सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं तो वह इंसान संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए रिश्तों को दिल से जिएं और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाए रखें। क्या इसी खंभे से निकले थे भगवान नृसिंह? 4 गीता चौथी सीख कहती है, शांति की चाह बनेगी उन्नति की राह। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने से पहले शांति के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। सबक यही है कि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज के लिए और मन के लिए शांति को ही सर्वोपरि कहा। उन्होंने समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति ना हो। शांति से ही सुख मिल सकता है, वह चाहे वैयक्तिक हो या समाज की। शांति से ही उन्नति संभव है। 5 गीता पांचवी सीख, तात्कालिक आवेश में लोच, जरूरी है दूरगामी सोच। महाभारत की कहानी में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। तब श्री कृष्ण ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि यह समय जाया करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए वह पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, यह भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। पुष्कर के अलावा कहीं और क्यों नहीं होती ब्रह्मा की पूजा। 6 गीता सीख नंबर 6, मन की शांति रहे चिर, दिमाग रहे स्थिर। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली, उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुई। शिशुपाल पांडवों के राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन उसने मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने खूब अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर और कौन सिखा सकता है। भगवान में मन को कैसे लगाएं? मन शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए रोज सुबह कुछ देर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से नकारात्मक विचार खत्म होते हैं, सकारात्मकता और पवित्रता बढ़ती है। नियमित रूप से ध्यान करते रहने से स्वास्थ्य को कई अन्य लाभ भी मिलते हैं।
पूजा पाठ में भी मन लग पाता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए रोज करना चाहिए मेडिटेशन। अभी कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में काफी लोग मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। तनाव की वजह से दैनिक कामों में भी मन नहीं लग पाता है। पूजा पाठ करते हैं लेकिन मन इधर उधर भटकते रहता है। ऐसी पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। मन शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए रोज सुबह कुछ देर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से नकारात्मक विचार खत्म होते हैं, सकारात्मकता और पवित्रता बढ़ती है। नियमित रूप से ध्यान करते रहने से स्वास्थ्य को कई अन्य लाभ भी मिलते हैं। पूजा पाठ में भी मन लग पाता है। मंत्र जाप भी पूरी एकाग्रता के साथ कर पाते हैं। जानिए ध्यान से जुड़ी कुछ खास टिप्स। कब और कहां करें ध्यान? ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का ही रहता है। अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो दिन में कभी भी किसी शांत स्थान पर ध्यान किया जा सकता है। मेडिटेशन के लिए साफ और स्वस्थ जगह का चयन करना चाहिए। किस आसन में बैठें? ध्यान करते समय पद्मासन में बैठने की दिक्कत होती है तो सुखासन की स्थिति में आलथी पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। मेडिटेशन के समय सुविधाजनक आसन में बैठना चाहिए। अलग बैठने में किसी तरह की परेशानी होगी तो ध्यान नहीं कर पाएंगे। खाने के बाद या खान से पहले कब करें ध्यान? खाने से पहले जब भूख नहीं लग रही हो उस समय ध्यान करना ज्यादा अच्छा रहता है। खाने के बाद आलस्य बढ़ता है, नींद आ सकती है। ऐसी स्थिति में ध्यान नहीं कर सकते। अगर बहुत ज्यादा भूख लग रही है तब भी ध्यान नहीं करना चाहिए। भूख की वजह से मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, ध्यान करने में दिक्कतें आएंगी। खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक ध्यान न करें, इसके बाद ही ध्यान करें। ध्यान करने से पहले क्या क्या करें? ध्यान करने से पहले कुछ देर घूमना चाहिए। कुछ हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे शरीर की जकड़न दूर हो जाए और शरीर हल्का महसूस करे। मेडिटेशन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें? मेडिटेशन करते समय किसी भी तरह की बातें नहीं सोचना चाहिए। विचार का प्रवाह जारी रहेगा तो ध्यान नहीं हो पाएगा। आंखें बंद रखें, सांस सामान्य स्थिति में लेते और छोड़ते रहना चाहिए। शुरू ध्यान करते समय विचारों का प्रवाह नहीं रुक पाता है। लगातार अभ्यास करते रहने से विचारों को रोककर ध्यान करने में सफलता मिल सकती है। कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? श्री कृष्ण ने सुदामा और अन्य सखाओं के माध्यम से हमें यह सिखाया कि मित्रता एक ऐसा बड़ा और सच्चा धर्म है जो ना तो जाति पाति देखता है और ना ही किसी प्रकार की अमीरी या गरीबी। मित्र को मित्र के रूप में उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना ही सच्ची मित्रता है। कृष्ण के जीवन से मिलती हैं ये बड़ी सीख। सफल होना चाहते हैं तो आप भी जान ले 2023 श्री कृष्ण की महिमा का जितना बखान किया जाए कम है। कृष्ण पर रूप में पूर्ण नजर आते हैं। कृष्ण संसार के दुखों पर विजय पाने की प्रेरणा। इनके जीवन से क्या सीख सकते हैं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूर्ण अवतार अंश माना जाता है। प्रभु इस पावन धरती पर अवतरित हुए, वह भी मानव रूप में, जिससे हम सभी मानवों को यह शिक्षा दे सकें कि जीवन में हमारे सामने कितने ही कष्ट क्यों न आ जाएं, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। तनिक सोचिए,
योगीराज कहलाने वाले श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का जन्म कितनी विकट परिस्थितियों में हुआ और संपूर्ण जीवन उनके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट मंडराते रहे, लेकिन वे सदैव मुस्कुराते रहे और हर चुनौती का उन्होंने पूरे साहस के साथ सामना किया। इस जन्माष्टमी के महान पर्व पर श्री कृष्ण के जीवन से मिलने वाली उन महत्वपूर्ण सीखों को जानते हैं, जिनमें से यदि हम एक दो को भी अपने जीवन में उतार लें तो वास्तव में श्री कृष्ण के उपदेशों का और उनके द्वारा प्रदान किए गए महान ब्रह्मा ज्ञान का हमें फल मिल जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आ जाएं, हमें सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे न केवल हमें देखकर अन्य लोग प्रेरित होंगे बल्कि हर समस्या को आसानी से सुलझाने में मदद मिलेगी। श्री कृष्ण ने सुदामा और अन्य सखाओं के माध्यम से हमें यह सिखाया कि मित्रता एक ऐसा बड़ा और सच्चा धर्म है जो ना तो जाति पाति देखता है और ना ही किसी प्रकार की अमीरी या गरीबी। मित्र को मित्र के रूप में उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना ही सच्ची मित्रता है। यही कारण है कि जगत आज भी श्री कृष्णा और सुदामा की मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण ने सभी से प्रेम का भाव दिया। श्री कृष्ण का प्रेम मात्र स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं, जो आजकल लोग सोचते हैं, बल्कि वह तो उससे कहीं ऊपर की बात है। वह संपूर्ण जगत को प्रेम देने वाले प्रभु हैं और वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश उन्हीं के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उनके अनुसार सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी गैया चराई तो कभी पशु पक्षियों और ग्वाल बालों के साथ खेले। उन्होंने जीवों पर दया और प्रेम भाव दिखाने के लिए भी हमें प्रेरित किया है। जब बार बार कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए असुरों को भेजता और उसे अनेक ग्वाल बालों की क्षति होती तो उन सब के कष्ट को दूर करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण आगे बढ़े। यह एक नेतृत्वकर्ता नायक के रूप में श्री कृष्ण का चित्रण है, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के भले के लिए हमें स्वयं आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उसकी रक्षा की। इससे ज्यादा कोई भाई किसी बहन की रक्षा क्या कर सकता है। महिलाओं का सम्मान हमें श्री कृष्ण जी ने ही सिखाया। बाल कृष्ण, यशोदा नंदन, नंदलाल, माखन चोर, बंशीधर, मधुसूदन, नटवर, श्री कृष्ण से रास रचैया होते हुए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जो द्वारकाधीश बने। यह जीवन की ऐसी यात्रा है जो पग पग पर हमें बहुत कुछ सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने ही मोहग्रस्त अर्जुन को अपने श्रीमुख से गीता जैसा दिव्य ज्ञान दिया, जो हमें जीवन की सभी उलझनों से निकालने में सक्षम है। इस प्रकार हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने कदम कदम पर हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। वास्तव में जन्माष्टमी का शुभ पर्व भगवान श्री कृष्ण के सिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने का समय है और यह हमें प्रेरित करता है कि हमें भगवान द्वारा दिए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए जीवन में एक अद्भुत व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ईश्वर की दृष्टि में सभी एक समान हैं, इसलिए हमें भी सभी को बराबरी की दृष्टि से देखना चाहिए। स्मार्ट लोगों के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर बुधवार की रात्रि में 11:57 से 12:41 बजे तक रहेगा। ऐसे सभी लोग जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं और जिन्होंने वैष्णव दीक्षा नहीं ली हुई है, उन सभी के लिए 6 सितंबर को जन्माष्टमी का व्रत एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाना शुभप्रद रहेगा। वैसे भी श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि में चंद्रमा के वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र के समय हुआ था, जो कि 6 सितंबर की मध्य रात्रि को ही है। इस जयंती योग भी कहते हैं।
वैष्णव लोगों के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त 7 सितंबर बृहस्पतिवार को रात्रि 11:56 से 12:41 बजे के बीच रहेगा। यदि आप आम जनमानस हैं जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं तो आपको 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए और रात्रि 12:42 के बाद खीरे से भगवान श्री बालकृष्ण का जन्म कराकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए।